हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों फाइनली क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं का जो रूटीन है वो जारी कर दिया गया है जैक बोर्ड, ठीक है। झारखंड बोर्ड इसका सारे का रूटीन का जारी कर दिया गया है। तो क्लास 8वीं के जो बच्चे होंगे, 9वीं के और 11वीं के जो बच्चे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ समझ में आने वाला है कौन किस तारीख को है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पे हर प्रकार का न्यूज़ मिलेगा आप लोग को, झारखंड बोर्ड की तरफ से जो भी आएगा, ठीक है। और इसका विशेष तैयारी भी आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। और पहले पहले हम लोग क्लास 8 को देखते हैं। 8 क्लास में इसका जो रूटीन है, किस प्रकार से किस सब्जेक्ट का कौन दिन कब लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा 10 मई से होगा, और इसका 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और इसका जो टाइमिंग होगा 9:45 से 1 बजे तक, पहला सिटिंग का जो टाइम है। और दूसरा सिटिंग का जो टाइम है 2 बजे से 5:15 तक। और इसको दो पेपर में बांट दिया गया है। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट को कर दिया गया और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट को कर दिया गया है। तो पहला सिटिंग में जो आपका एग्जाम होगा क्लास 8 का, वो हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त भाषा का जो भी सब्जेक्ट होगा वो होगा। मतलब कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पे होगा पहला सिटिंग में। और दूसरा सिटिंग में गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, तीनों सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। और ये जो सारा सब्जेक्ट है हम लोग का OMR सीट के माध्यम से इसको लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब कि जो भी प्रत्येक विषय है उसका 50-50 अंक का पूछा जाएगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और 100 मार्क्स जो मिलेगा हम लोग का, वो विद्यालय स्तर पर मिला है, ठीक है। और इसका सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि 8 की परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड वो 26 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ये क्या करेगा, स्कूल इसको डाउनलोड करके आप लोग को बांट देगा, ठीक है। अब क्लास 9वीं के छात्र इसमें ध्यान देंगे। 9वीं के छात्र का हम रूटीन को दिखाते हैं। तो 9वीं का जो एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को और 6 तारीख को होगा, ठीक है। इसका 2 दिन एग्ज़ाम होगा, और 2 दिन में ही सारा सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाएगा। तो कैसे कैसे होगा, तो इसका भी 2 सिटिंग में बांट दिया गया है, ठीक है। एक पहला सिटिंग में हम लोग का 9:45 से 1 बजे तक, और दूसरा सिटिंग में 2 बजे से 2:15 तक का एग्ज़ाम होगा। और 5 तारीख का जो होगा हम लोग का पहला सिटिंग में, वो 2 सब्जेक्ट का होगा, या हिंदी ए या बी, आप लोग का जो भी होगा, और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा पहला दिन, पहला सिटिंग में। और दूसरा सिटिंग में होगा मैथ और साइंस का उसी दिन 5 ही तारीख को, ठीक है। और 6 तारीख को अगर हम लोग देखते हैं तो सोशल साइंस का एग्जाम होगा, और कोई भी अदर लैंग्वेज होगा उसका एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कितना सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है। एक एक दो तीन चार पाँच छः, 6 सब्जेक्ट का टोटल का एग्ज़ाम लिया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि जो 4 सब्जेक्ट, 5 विषय जो भी होगा हम लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम, उसमें 4 में पास होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे आप लोग का साफ लिखा गया है, ठीक है। तो 4 में आप लोग को पास होना अनिवार्य है। और जो भी इसका एग्ज़ाम होगा वो 40 अंक का पूछा जाएगा, और सारा जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। और 40 अंक का तो यहाँ से पूछा जाएगा, और 10 अंक जो मिलेगा हम लोग का विद्यालय स्तर पे मिलेगा, आप लोग का अटेंडेंस के आधार पे और किसी के आधार पे आप लोग को वहाँ पे दिया जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड जो हम लोग का डाउनलोड होगा, ये होगा 23 तारीख से, ठीक है। जो 23 जो आने वाला है कल, उस दिन से, ठीक है, कल से होगा। और आप लोग को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ये आप लोग का कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है विद्यालय प्रधान से अनुरोध है, तो वहाँ पे आप लोग का जो प्रधानाध्यापक है, आप लोग का जो स्कूल है, वो डाउनलोड कर देगा और आप लोग को बांट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसका कुछ नोट दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने, मतलब कि पढ़ने से, मतलब कि जो बांटा जाएगा जो क्वेश्चन पेपर, उससे 15 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आराम से कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 11th क्लास में देखते हैं 11th क्लास का रूटीन कैसा है, क्या है, कौन सा पेपर कौन सा दिन है, ठीक है। तो 11th क्लास के बच्चे इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, इसका भी जो एग्ज़ाम होगा 2 पाली में होगा, पहला सिटिंग में और दूसरा सिटिंग में, ठीक है। और पहला सिटिंग का जो टाइम होगा 10:45 से 12 बजे तक, कहने का मतलब कि 11 बजे से 12 बजे तक, 15 मिनट तो एक्स्ट्रा आप लोग को टाइम देगा। तो 11 से 12, 1 घंटा आप लोग को यहाँ पे टाइम देगा, 1 घंटा यहाँ पे टाइम देगा। तो जितना भी कॉमर्स और साइंस के जो बच्चे होंगे, ये फर्स्ट सिटिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये वाले सिटिंग पे ध्यान देंगे। और जो भी आर्ट्स वाले बंदे होंगे, ठीक है, आर्ट्स वाले जो होंगे, वो सेकेंड सिटिंग पे ध्यान देंगे। तो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, तो तीनों का होगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। तो साइंस कॉमर्स को जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा, और इसका जो पेपर होगा कोर लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश वो सब होगा, और कॉमर्स के लिए भी होगा। तो ये इसका जो टाइमिंग होगा 1 घंटा होगा। और 7 तारीख का इसका एग्जाम हो जाएगा। और आर्ट्स में भी 7 तारीख को इधर एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में, इसका भी हिंदी इंग्लिश जो कोर लैंग्वेज होगा उसका एग्जाम होगा, ठीक है। और 1 घंटा टाइम रहेगा। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और 40 मार्क्स का रहेगा। 8 तारीख को हम लोग देखते हैं। तो 8 तारीख में भी यहाँ पे साइंस और कॉमर्स वाले पहला सिटिंग में ध्यान देंगे। तो ये पहला सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा
फिजिक्स केमिस्ट्री का साइंस वाले लोग के लिए, और अकाउंट्स और बीएसटी का कॉमर्स वाले लोग का ये एग्जाम होगा 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। 40-40 का मार्क्स का रहेगा और टोटल 80 मार्क्स हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट कर लेगा तो। और इधर आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 1 2 3 वो सब यहाँ पे देंगे, ठीक है। और 40-40-40 यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का लेगा तो 120 मार्क्स टोटल हो जाएगा। और सभी का यहाँ पे 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का लिख दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग 3 घंटा यहाँ पे दे दिया है, 3 सब्जेक्ट का। यहाँ पे 2 घंटा दिया है चूँकि 2 सब्जेक्ट है ना। चलो उसके बाद हम लोग 9 तारीख को देखते हैं। तो 9 तारीख का यहाँ पे पेपर थर्ड लिया जा रहा है, तो साइंस और कॉमर्स वाले लोग के लिया जा रहा है। फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स हम बताए थे, तो वहाँ पे साइंस और कॉमर्स लेगा। और इसका 2 सब्जेक्ट होगा, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा साइंस और कॉमर्स वाले लोग के लिए उन लोग का हो जाएगा, जैसे ईटीपी वगैरह जो भी होता है ना, तो ये सब लेगा। और इसका 2 घंटा लेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है तो 2 घंटा लेगा और 40-40 मार्क्स का रहेगा। इधर आप लोग आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, तो आर्ट्स वाले यहाँ पे इलेक्टिव लैंग्वेज जो भी पेपर होगा वो एक पेपर होगा यहाँ पे, और 1 घंटा के लिए होगा, और वो 40 मार्क्स का टोटल होगा। यहाँ पे हो गया। और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट इसका है वो सबके लिए है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें भी सेम यही काम है जिस तरह से 9 में है। 5 विषयों में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब कि 4 में से आप लोग को पास होना बहुत जरूरी है। और अगला देखिए, इस विषय परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो सवाल पूछे जाएंगे इसमें भी। और जो 10 मार्क्स का जो होगा वो हम लोग का कहाँ से देगा, विद्यालय स्तर से दिया जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 25 तारीख से होगा, 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और ये हम लोग का यहाँ पे जो भी स्कूल वाले हैं वो डाउनलोड करेंगे और आप लोग को बांट दिया जाएगा। और यहाँ पे भी फिर देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि सभी छात्रों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हैं तो 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है प्रश्न पत्र पढ़ने का, तो आराम से पढ़िएगा और आराम से दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी 9th क्लास में और 8th क्लास में और 11th क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी को सभी को मिले और सभी तैयारी में लग जाए और अच्छे से एग्जाम देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।